मैं राम मनोहर वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान, तुलसीपुर, श्रावस्ती। आज आप लोगों को संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ श्लोकों के लिखने के विषय में बताऊंगा, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग ये आता है कि कोई सस्वरवाचक आप मौखिक श्लोक लिखें तथा उसका भावार्थ भी लिखें। तो देखिए, आप लोग पहला श्लोक हमने लिखा है, पहले सस्वर सुन लीजिए। एषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसका अर्थ जान लीजिए कि वह मनुष्य जिसके पास न विद्या है, न तप है, न वो दानशील है, न कोई ज्ञान है, न उसके पास शील माने सज्जनता है, न कोई गुण है, न उसके अंदर कोई धार्मिक प्रवृत्ति है। ते माने वह सब, ते मृत्यलोके, ऐसे वह सब मनुष्य इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पे भूवि भार भूता, पृथ्वी के भार हो करके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो हैं तो मनुष्य के रूप में, लेकिन मृग माने जानवर, वो जानवर के रूप में यहाँ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो ये हुआ आपके पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमास्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामः त्वया ततं विश्वमनंत रूप। भावार्थ जान लीजिए। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, त्वमादि देवा, तुम ही इस सृष्टि के आदि देवता हो, सबसे पहले वाले देवता हो, पुरुषः पुराणः, सबसे पुरातन पुरुष हो, और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े खजाना हो, अर्थात सारे खजाने आप में निहित हैं। वेत्तास वेद्यम च परम च धामः, वेत्तास वेद्यम च परम च धामः, तुम जानने योग्य चीज़ों के जानने वाले हो, और परम च धामः, बहुत बड़े धाम हो। त्वया ततं विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप वाले प्रभु, यह सारा संसार आप में व्याप्त है। ये हुआ दूसरे श्लोक का अर्थ। तीसरा श्लोक आपको बताते हैं। इसमें 9 ग्रहों की वंदना की गई है कि वो जो 9 ग्रह हैं वो आपके लिए कैसे कल्याणकारी हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब इसका भावार्थ जान लीजिए। ये इस सृष्टि की रचना के जो 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा माने ब्रह्मा, मुरारी माने विष्णु, त्रिपुरांतकारी माने शंकर जी, महेश जी, भानु माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, भूमसुत माने मंगल ग्रह, बुध माने बुध, चा माने और, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा
मंगल और बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, ये सभी ग्रह हमारे आपके लिए शांतिकारी हों, मंगलकारी हों। ये हम इन ग्रहों से प्रार्थना करते हैं। ये रहा आपका तीसरा श्लोक। चौथे श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वंदना की गई है। सुन लीजिए, याद करने का भी प्रयास कीजिए कि याद कर सकें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भावार्थ जान लीजिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, अंबुज माने कमल, नीले कमल के समान जिनके श्यामल और कोमल अंग हैं, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके बाएं भाग में जगत जननी माता सीता जी सुशोभित हैं। पाणो महासायक चारु चापम, जिनके हाथों में बहुत बड़े बड़े बाण और चारु माने सुंदर, चापम माने धनुष, जिनके हाथ में बड़े बड़े बाण और सुंदर धनुष सुशोभित है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये रहा आपका चौथा श्लोक। पांचवें श्लोक में हनुमान जी की वंदना की गई है। पहले एक बार हमारे साथ सस्वर पढ़ने का प्रयास कीजिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब इसका भावार्थ आप लोग जान लें। ये जितने भी शब्द हैं सब हनुमान जी के प्रशंसा में कहे गए हैं। मैं ऐसे उस देव की वंदना करता हूँ जो मनोजवम, जो मन को जीत लेने वाले हैं, अपने मन को जीतने वाले हैं। मारुतुल्य वेगम, वायु के समान जिनकी चाल है। जितेंद्रियम, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, अपने बस में रखने वाले हैं। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वातात्मजम, वातात्मज माने होता है वायु के पुत्र। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जो पवन के पुत्र हैं। वानर यूथ मुख्यम, वानर की सेना में जो सबसे मुख्य हैं, प्रमुख हैं। ऐसे श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं ऐसे श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी की शरण में जाता हूँ। अगला श्लोक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये
शंकर जी की वंदना है। कवि कहता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जो कपूर के समान स्वच्छ वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं और जो अपने गले में सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव को पार्वती सहित मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। एक वंदना आप आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के भी एक श्लोक सुन लीजिए। न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। एक बार फिर से इस श्लोक का पुनर्वाचन। न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब आप लोग भावार्थ जान लें। उस आदिशक्ति का उपासक माँ जगदम्बा से कहता है कि हे माता, मेरे न पिता हैं न माता है, न कोई बंधु माने कोई मित्र है, न कोई भाई है भ्राता है, न मेरे पुत्र है न पुत्री है, भृत्यो माने नौकर, न कोई नौकर है न मेरे कोई पति है, न जाया न विद्या न मेरे पत्नी है, न मेरे पास कोई विद्या है और न वृत्ति न मेरे पास कोई जीविका है। हे माता जी, मैं गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माता जी, मैं बार बार आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। ये रहा एक श्लोक और शंकर जी की उपासना से सुन लीजिए। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीत रूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। एक बार फिर हमारे साथ रिपीट कीजिए शिव जी की वंदना। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीत रूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। अब अर्थ जान लीजिए। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम। गिरीशम माने जो पर्वतों के मालिक हैं, गणेशम समूह के मालिक हैं, गले नीलवर्णम जिनके गले का रंग नीला है, गवेन्द्राधिरूढ़म गणातीत रूपम। गवेंद्र माने होता है गौओं का राजा अर्थात नंदी बैल। गवेन्द्राधिरूढ़म जो नंदी बैल पे सवार हैं और जो अद्वितीय स्वरूप वाले हैं। भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम जिनका सारा शरीर भस्म से सुशोभित है और इस भवम इस संसार के मालिक हैं। भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। ऐसे भवानी के कलत्र माने पति, ऐसे भवानी के पति श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। इति पूर्णम। जय हिंद।